महाराज। ध्रुव जी के सामने नारद जी खड़े हैं। नारद जी ने कहा बेटा तू बन जा रहा है भजन करने के लिए, लेकिन क्या गुरु मंत्र लिया है, गुरु दीक्षा ली है? बोले ध्रुव जी ने कहा नहीं ली, क्योंकि कोई मिला ही नहीं, आप ही बन जाओ गुरु। नारद जी ने सोचा इतना अच्छा चेला मिल जाएगा, हमारे भी भाग्य उदित हो जाएंगे महाराज। इसलिए नारद जी ने मंत्र दे दिया और कहा मथुरा के किनारे मधुवन नामक स्थान है, वहां जाना, यमुना में स्नान करना, रसना पर संयम रखना और भगवान का भजन करना, तुझे भगवान जरूर मिलेंगे। कहते नारद जी के कहे अनुसार ध्रुव जी ने अखंड साधना आरंभ कर दी। भजन का पहला महीना आरंभ हुआ। कहते 3 दिन तक कुछ नहीं खाते, तीसरे दिन फल खाते। किस प्रकार की साधना की थी? छोटे से 5 वर्ष के बालक थे, आप अपने बालक को घर से न निकलने दो 5 वर्ष के। और सोचो सुनीति मैया की कितनी महिमा होगी महाराज कि अपने पुत्र को सीधे बन जाने का आदेश दे दिया। कहते हैं आज पहला महीना चला, 3 दिन तक कुछ नहीं खाते, तीसरे दिन फल का सेवन करते हैं। दूसरा महीना जैसे आरंभ हुआ, कहते 6 दिन तक कुछ नहीं खाते और छठे दिन केवल पत्ते का सेवन करते हैं। जब तीसरा महीना आरंभ हुआ, 9 दिन तक कुछ नहीं खाते और 9वें दिन सिर्फ जल पान करके रहते हैं। जब चौथा महीना आरंभ हुआ, 12 दिन तक कुछ नहीं खाते और 12वें दिन वायु का सेवन करते हैं। इतने दिन सिर्फ बिना श्वास के भजन करते हैं। और कहते जब 5वां महीना चालू हुआ, श्वास की प्राण वायु को भी संचरित कर लिया, रोक लिया। और जैसे ही ध्रुव जी ने अपने प्राण को रोका, पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया था। उस समय देवलोक तक के देवताओं की प्राण वायु रुक गई थी महाराज। और देवता भयभीत होकर के भगवान के पास पहुंचे थे। भगवान ने कहा था हमारा छोटा भक्त है जो हमारी साधना कर रहा है, इसलिए हम दर्शन देंगे या करेंगे आज यही नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि आज तक तो हम दर्शन देते थे, लेकिन आज हम दर्शन जब उसके करेंगे उसकी प्राणवायु संचरित होगी, तुम्हारी भी हो जाएगी। धैर्य रखो, चिंता मत करो। कहते भगवान आज गरुड़ पर आरूढ़ होकर के जब ध्रुव जी के सामने आए हैं, छोटे से ध्रुव जी अखंड साधना में लीन थे, नेत्र बंद थे और भगवान की छवि उनके हृदय में थी। उस समय जब भगवान सामने खड़े, भगवान ने कहा बेटा नेत्र खोल, हम तेरे सामने। ध्रुव जी कहते हैं अंदर ज्यादा आनंद आ रहा है, अगर झूठ बोल दिए और बाहर ना हुए तो। भगवान ने कहा बिल्कुल हम हैं बाहर, नेत्र तो खोल। कहते ध्रुव जी नेत्र नहीं खोलते। भगवान ने अपना विराट रूप जब हृदय में दिखाया, भय से व्याकुल होकर के ध्रुव जी ने नेत्र खोल दिया। जब नेत्र खोले तो क्या देखे? बोले चतुर्भुज रूप से भगवान नारायण सामने खड़े हैं। ध्रुव जी मुस्कुराते हैं, भगवान देख करके ध्रुव जी को मुस्कुराते हैं। अब ध्रुव जी को बोलना नहीं आता, वो स्तुति तो करना चाहते हैं पर पढ़े लिखे नहीं है बेचारे, 5 वर्ष के कभी विद्यालय गए ही नहीं महाराज, तो छोटे से बोलना नहीं आता। और भगवान बोलना चाहते हैं, भगवान को सब आता है, पर भगवान इतना प्रेम के वशीभूत हो गए ध्रुव जी को देख करके कि उस बालक के छोटे से स्वरूप को देख करके भगवान सब कुछ भूल गए महाराज। जो वेद वेदांत प्रकट कर दे अपनी वाणी से, आज वो भूल गए सब कुछ। कहते ध्रुव जी भगवान को देखे, भगवान ध्रुव जी को देखे। भगवान ने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा। भगवान ने क्या किया? बोले अपने हाथ के शंख को लिया और लेकर के ध्रुव जी के कपोलों से स्पर्श किया महाराज। जैसे ही शंख का स्पर्श हुआ, बोले ध्रुव जी पर वेद वेदांत का ज्ञान निहित हो गया और ध्रुव जी ने स्तुति की। इसलिए हम अक्सर बताते हैं कि जब आपके घर से छोटा बालक विद्यालय जाना आरंभ करे ना, तो उसके दाएं गाल में नित्य प्रतिदिन शंख का स्पर्श किया करे। बड़े बच्चों को नहीं करना है। जब बच्चा विद्यालय जाना पहली बार आरंभ करे तो उसके दाएं कपोल से शंख स्पर्श किया करिए, तो बोले उसकी विद्या बुद्धि अच्छी उच्च होगी और परिपक्व होगी, विवेकवान होगा, सत्य असत्य का परिचय करने वाला होगा और सात्विक विचारधारा वाला होगा। इसलिए उसका ज्ञान अच्छा होगा। बच्चे को जिसको वाणी दोष हो, तुतलाने की समस्या हो, हकलाने की समस्या हो, तो शंख का जल पिलाया करिए बच्चों को। शंख में जल भर के रखते हो ना, दिन में रखते हो। हर घर के मंदिर में शंख होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहाँ लक्ष्मी नारायण होते हैं वहाँ शंख का होना बहुत जरूरी होता है। बिना शंख के जल से भगवान को स्नान नहीं कराना चाहिए। शिव जी को नहीं कराना है, बाकी आप भगवान लड्डू गोपाल बिठाएं, यदि राम जी हैं तो आप उनको करा सकते हैं। विष्णु के जितने अवतार हैं आप उनको करा सकते हैं। शिव जी को शंख का जल नहीं चढ़ता है, इसलिए शंख से जलाभिषेक भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, लक्ष्मी को बहुत प्रिय। लक्ष्मी का भाई माना गया है शंख, क्योंकि समुद्र मंथन से इनकी
उत्पत्ति हुई थी। अब असली शंख का परीक्षण कैसे आप करोगे? मार्केट में हर चीज नया मिल रहा है। बोले बाबा बस डुप्लीकेट नहीं है, शंख भी डुप्लीकेट है महाराज। कहते हैं असली शंख की पहचान कैसे की जाए? तो शंख को कान के पास लाइए और असली शंख से समुद्र की लहरों की आवाज निकलती है। यदि उसे ध्यान से सुनेंगे ना कान में लगा करके, तो ऐसा प्रतीत होगा कि समुद्र की लहरों की आवाज निकलती है, ध्वनि निकलती है। लेकिन जो नकली शंख होगा उससे आवाज नहीं निकलेगी। ये पहला पहचान है। दूसरा क्या है? बोले असली शंख की सतह पर प्राकृतिक खरोंच होगी और बनावट होगी। जो उस शंख का जो बाहरी हिस्सा होगा उस पर खरोंच रहती है और बनावट रहता है। लेकिन जो नकली शंख होते हैं वो बड़े चमकदार और पॉलिश्ड वाले होते हैं। जो बहुत चमकते हैं और पॉलिश होते हैं वो नकली शंख होते हैं महाराज। इसलिए जो असली शंख होगा उसमें खरोंच होगी और उसकी बनावट भी कुछ अलग ही होगी। इसलिए कहते हैं जो पॉलिश किया हो वो समझ लो नकली है, यही संकेत देता है। असली शंख हाथ में लेने पर संतुलित रहता है और भारी महसूस होता है। अर्थात जो असली शंख उठाओगे आप तो वो वजनदार होता है, भारी होता है और संतुलित रहता है महाराज। कहते हैं शंख को 7 से 10 दिन तक नमक वाले पानी में डुबोइए। असली शंख नहीं टूटेगा और नकली शंख टूट जाएगा, क्योंकि जो नकली शंख होगा वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा। इसलिए महाराज असली शंख नहीं टूटेगा और नकली जो होगा वो टूट जाएगा। कुछ दिन शंख को गर्म पानी में और कुछ दिन शंख को ठंडे पानी में रखिए तो असली शंख ठीक रहेगा, नकली शंख चटक जाएगा, अर्थात उसमें दरार पड़ जाएगी। तो समझ लेना कि ये नकली है। कुछ दिन ठंडे पानी में रखिएगा, कुछ दिन गर्म पानी में रखिएगा, तो इससे भी शंख की पहचान हो जाएगी। कहते हैं महाराज रोशनी में देखने पर असली शंख हल्का पारदर्शी दिखता है। अर्थात जो असली शंख होगा उसको अगर प्रकाश में आप लेकर के जाएंगे तो वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होगा, पारदर्शी होगा, तो उसमें सामने की बिजली आपको समझ में आएगी, दिखाई देगी, तो समझ लेना वो असली शंख है। कहते हैं जिसका रंग दूधिया हो, सफेद रंग, 3-5 धारियां हो और गर्दन पर भूरी रेखाएं हो तो समझ लो वही असली दक्षिणावर्ती शंख है। और महाराज जिसकी सतह चमकदार नहीं होती है वही नकली शंख होता है। तो जो ज्यादा चमकता है, ज्यादा पॉलिश्ड है और छूने से चटक जाए, टूट जाए, वो समझ लो क्या है? बोले नकली शंख है। और इतना प्रयोग करने के बाद भी जिसमें किसी प्रकार के विकार ना आए वही असली शंख है। दक्षिणावर्ती शंख ही घर में रखना चाहिए और इसी से भगवान का अभिषेक करना चाहिए, तो इससे लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होते हैं। और शंख का उपाय बहुत है। शंख के जल से आप बच्चे को जल पान कराया कीजिए तो उसके हकलाने की, तुतलाने की समस्या दूर होती है महाराज। और कहते हैं कि जल का स्पर्श कराओगे कपोलों में तो बच्चे में ज्ञान विवेक परिपक्व होता है, उच्च होता है। इसलिए ध्रुव जी पर जब स्पर्श हुआ, ध्रुव जी को वेद वेदांत का ज्ञान निहित हो गया। ध्रुव जी ने स्तुति की, भगवान ने वरदान दिया कि जाओ और जाकर के राज्य सुख भोगो। कहते हैं ध्रुव जी आकर के राज्य के अधिकारी बन गए। राजा उत्तानपाद ने ध्रुव जी की इस भक्ति की प्रशंसा की और ध्रुव जी को हृदय से लगा करके राज्य सिंहासन का अधिकारी बनाया।